आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे मैं पाकिस्तान क्यों नहीं गया, मैं जहाँ भी आया हूँ क्यों आया हूँ। बताता हूँ, रुको, वेट, सब्र का फल मीठा होता है। एशिया कप का सफर खत्म हो गया। वो फाइनल जिसके ख्वाब देखे थे उसमें टीम को खेलते तो देख लिया, लेकिन जीते नहीं। खैर, अब यहां से रवानगी है, एक और मुल्क जाएंगे। कुछ साल पहले वास्को ड गामा साहब निकले थे दुनिया के सफर पे। हमारे लीडर हैं वास्को ड गामा साहब, हमारे लीडर हैं। हम ख्वाहिश रखते हैं कि वास्को ड गामा जी की तरह हम भी दुनिया फिरे। खाला जी आई है पैकिंग की हेल्प कराने के लिए। मेरे हैं 2 टेची, ये है टेची नंबर 1, ये है टेची नंबर 2। ये मेरा जूता है, खाला जी पैकिंग कराने आई है। बाय द वे, इस लड़के ने नासा में इंटर्नशिप की थी। जब वो एस्ट्रोनॉट्स जा रहे होते थे ये उसकी पैकिंग करता था। नहीं, प्रॉमिस टू गॉड, इसने नासा में इंटर्नशिप किया, पैकिंग वैकिंग नहीं करता था। वो रॉकेट्स लॉन्च होने से पहले उनकी लास्ट जो सफाई का टच करना होता था वो ये करता था। और तूने फेसबुक पे भी किया ना बेटा, जब बार की क्वेश्चनिंग हुई थी यूएस कांग्रेस में, तो उसको ऑफिस में निकलने से पहले आखिरी चाय किसने दी थी? मेरे भाई ने। ठीक है, नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरी जान है। अली भाई, मेरा अगले महीने इधर लगना चक्कर। ठीक है सर। ये आपने ना रफू करा लेनी है, ठीक है? गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं इधर, ठीक है? गवर्नमेंट का बंदा सारा जाने वाला है दुबई, गवर्नमेंट तो दर रही है, ठीक है? तेना दे 2 गोटे ने। तो पैकिंग कंटिन्यू करते हैं। और ये रफू कर रहा है, ये रफू कर रहा है या पैकिंग कर रहा है? दिल नहीं चाह रहा जाने को ना जा यार, इधर ही सेटल हो जा। लेकिन कल का रूम ही नहीं है इधर, चेकआउट करना तू क्या करे। जिंदगी में इंसान जब हारता है तो इंसान सीखता है, बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स आज मैच हारे तो एक दुख तो है, ग्रीव, और इसके बड़े स्टेजेस होते हैं। डिनाइल, उसके बाद एंगर, फिर व्हाट इफ वाली सिचुएशन, फिर डिप्रेशन एंड देन एक्सेप्टेंस, फिर ग्रोथ। डिनाइल इज़ ऑफ कोर्स व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट, व्हेन यू डिनाई, यू नो, व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट कि कुछ हुआ। एयरपोर्ट आ गए हम, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और आते साथ हमें हमारे भाई मिल गए इधर। जी पिक्चर ले लें। उसके बाद एंगर, गुस्सा। गुस्सा बड़ी चीज़ है। गुस्सा तो आपको पता है दुश्मन है आपके सुकून का। एंगर के बाद व्हाट इफ, ये सिचुएशन बड़ी बहुत बुरी होती है कि वो व्हाट इफ ये हो जाता, काश ये हो जाता, ओए अगर वो कैच ना छूटते, ये व्हाट इफ भी ठीक नहीं। उसके बाद फिर आता डिप्रेशन, व्हेन यू फील अनईजी। पर उसके बाद जब एक्सेप्टेंस वाली स्टेज आती है ना, वेयर यू एक्सेप्ट व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, दैट इज़ गुड, क्योंकि उसके बाद आती है ग्रोथ। एंड ग्रोथ मीन्स वी रेडी फॉर ऑस्ट्रेलिया। अब देख सकते हैं लोग यहाँ पर अपना ज़िंदगी के सफ़र में, कोई एक जगह जा रहा है, कोई दूसरी जगह जा रहा है, कोई एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहा है, कोई एक ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है। यही है ना, बट देयर ऑल इन ट्रांजिट। और ये दुनिया भी ट्रांजिट की तरह है कि नहीं? मैं तकरीबन 30 घंटों से नहीं सोया, अब इधर हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। देखो, अब जो आवाज़ भी है ना, उसके भी अंदर, आवाज़ के अंदर जो एक सुर था जो कि एक्चुअली कभी नहीं था, वो भी ख़त्म होना शुरू हो गया। लगेज चाहिए था, ये फ्लैग आ गया, साढ़ा लगेज ही नहीं आ रहा। बंदा करे तो की करे यार, की करे कि बंदा की करे, लगेज आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। आओ आओ आओ, नहीं ये भी नहीं है, लगेज ही नहीं आ रहा। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे मैं पाकिस्तान क्यों नहीं गया, मैं जहाँ भी आया हूँ क्यों आया हूँ। बताता हूँ, रुको, वेट, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन मुझे इतना पता है, मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ का मौसम बड़ा फिट है। एंड यू नो, माई मूड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेदर। इफ़ द वेदर इज़ नाइस, माई मूड इज़ नाइस। लोग कह रहे हैं की कर रहे हैं अपने यार, क्या बातें हो रही हैं, ऑनलाइन फैमिली के लोग इनसे बातें कर रहे हैं यार, समझते नहीं लोग इस मोहब्बत को, इस रिश्ते को। जी, तो मैं आ गया हूँ लंदन। यू कैन कॉल इट माई सेकेंड होम। वो शहर जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सुनहरे वक्त गुजारे हैं और भी गुजारने हैं, लेकिन आप लोगों के साथ। मैं आ तो गया हूँ, लेकिन तबीयत
बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। और लेवल की एनर्जी होती है मेरे अंदर, और लेवल की एनर्जी होती है जब मैं लंदन में होता हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स आज का व्लॉग वॉइस ओवर पे चलना है क्योंकि मुझे एनर्जी बचाने दो। आगे बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्या दिन है पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अभी कहाँ जा रहा हूँ वो भी पता चल जाएगा। भाई इधर तो सर्दी हो गई है या मुझे बुखार है, नहीं एक्चुअली मौसम ठंडा है। दुबई के बाद तो किसी को कहीं पे भी सर्दी लगे, ऊंची बोल रहा हूँ तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि द क्वीन इज़ नो मोर विद अस। सैड न्यूज़ बट इट इज़ व्हाट इट इज़। इस दुनिया में आने वाले को जाना है, यही दुनिया का निज़ाम है। तो अब हम लेंगे ट्यूब, वील टेक द सेंट्रल लाइन। बहुत रश होना है तो चाचू मैंने भी जगह दे दे, मैंने भी जगह दे दे। जी तो हॉलबर्न स्टेशन से आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स बुश हाउस। पिछले 8-9 सालों से ये रोड इसी तरह ही, ये दरख्त, इनको मैं देख रहा हूँ। ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस पे इस रोड को क्रॉस किया मैंने। एंड यू नो व्हाट, आई एक्चुअली लव दिस लाइफ। लंदन में माई लाइफ देयर इज डिसिप्लिन एंड आई लव इट व्हेन देयर इज डिसिप्लिन इन माई लाइफ, व्हेन आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई टाइम। और आज के दिन में क्या होगा मुझे अभी नहीं पता। इतना कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, लेकिन जो भी होगा मैंने सोचा आप लोगों को अपडेटेड रखते हैं ना यार, व्हाई नॉट। नाश्ता करना है यार, दुकानें बंद हैं सारी किंग्स के अंदर की, भूख लग रही है इतनी। तो इट्स ऑलमोस्ट 9:30। मैं पहले नाश्ता करने आ गया हूँ क्योंकि मुझे दवाइयाँ खानी है। देखो हेल्थ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, आपका मूड कभी भी वो अप टू द मार्क नहीं होगा। आप वेलबींग के उस लेवल को रीच नहीं कर सकते। और देखो अगर आपको बुखार चढ़ा हो ना और आप अपना पैर ज़मीन पे रखो और आपके सर में दर्द हो रही हो, तो आपको दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी में बिठा दो, आपको दुनिया की सबसे अच्छे टूरिस्टिक डेस्टिनेशन पे ले जाओ, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट दो ढाई महीनों के बाद ऑफिस आया हूँ, तो लेट्स सी। मैंने सुना पीछे से काफ़ी रिकंस्ट्रक्शन की है इन्होंने, चेंज किया ऑफिस। ओह, आप अभी भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या काम करता हूँ। बताऊँगा, सब बताऊँगा, लेकिन आज बहुत बिजी दिन है यार, आज बहुत ही ज़्यादा बिजी दिन है। आज क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने अपना जो दिन है वो बड़ा लाइट रखा है। अभी मैंने कुछ देर काम किया, फिर मैंने अपनी कॉल्स अटेंड किया। अब मुझे भूख लग रही है, नाश्ता किए कुछ 4 घंटे हो गए हैं। आई डोंट नो, इट्स अराउंड 5 o'clock, तो मुझे भूख लग रही है। आई एम गोना गो एंड हैव सम फूड। उसके बाद फिर से मैं ऑफिस जाऊँगा। आज मेरा दिन लाइट है। मैं अपना, क्योंकि मेरी बॉडी को मैं चाह रहा हूँ तबीयत बेहतर हो जाए, तो मैंने अपने दिन को लाइट रखा है आज। आप टेंशन ना लें, आगे आप देखना, आप लोगों को अपडेटेड रखूँगा। हैवी वेट काम हो जाना। फर्स्ट डे बैक इन द ऑफिस एंड इट्स 8:20 PM और आपके सामने सुबह का आया हुआ हूँ। भाई काम के बगैर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। और मेरा काम क्या है, मैं इसके ऊपर एक स्पेशल ब्लॉग करूँगा, बट आई वर्क एज द एंगेजमेंट ऑफिसर here at the principal's office, working on developing curriculums, internationalizing curriculums, decolonizing curriculums, working on making Kings a more culturally competent community कि हम different cultures को किस तरह accept करें जो हम लोगों को negate कर देते हैं। अक्सर लोग हमारी रियलिटी में फिट इन नहीं करते तो हमें लगता है ये गलत है। ऐसा नहीं होता। वी नीड टू, हाउ कैन वी पीसफुली को एग्जिस्ट एंड लर्न टू अप्रिशिएट अदर कल्चर्स एंड कम्युनिकेट अक्रॉस डिफरेंस, कम्युनिकेट अक्रॉस डिसिप्लिन्स, स्क्रूटनाइज आवर ओन सेल्फ के हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी जो ओपिनियंस हैं, वो जैसी भी हैं क्यों हैं। हम अक्सर कह देते हैं ये चीज़ वियर्ड है, ये चीज़ स्ट्रेंज है, ये नॉर्मल नहीं है। या मुझे लोग कह देते हैं ओ यार तू क्रिकेट मैच पे ये क्या कर रहा है, ये किस तरह सेलिब्रेट कर रहा है। देखो, किसी का सेलिब्रेट करने का तरीका है क्लैप करके, किसी का सेलिब्रेट करने का तरीका है स्माइल करके, किसी का सेलिब्रेट करने का तरीका है छलांगे मार के। मेरा सेलिब्रेट करने का तरीका है छलांगे मारना, चीखें मारना। बट एज लॉन्ग एज यू नॉट हर्टिंग एनीवन, इट्स ओके। मैं अगर कभी ह्यूमर करता हूँ तो आई डोंट मेक जोक्स बाय अटैकिंग समवन्स रिलीजन, रेस, कलर, एथनिसिटी। तो
it's okay. I don't think there's anything wrong, and alhamdulillah there's so many other very very productive things that I'm doing in my life. लेकिन आपको सिर्फ चंद लम्हात देखने को मिलते हैं, तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन कैन बी डेंजरस. ड्यू रिसर्च करना, एक होलिस्टिक वे में चीज़ को देखना बर्ड्स आई व्यू से बहुत ज़रूरी है बिफोर फॉर्मिंग अ जजमेंट. हर वक्त बस निगेट कर देना, ये मेरे मुताबिक ये सही है, इसके मुताबिक ये सही है, तो ये मेरा दुश्मन है. ऐसे नहीं होता. थैंक यू. I'll see you. ओ भाई बारिश हो रही है, पहला दिन, तबीयत भी ठीक नहीं है, और लंदन का मौसम यार जब देखो बारिश हो जाती है लंदन में. अजीब मजाक है यार, एक मिनट नहीं लगता बारिश शुरू हो जाती है. द वेदर इज सो अनप्रेडिक्टेबल लाइक ह्यूमंस. इंसानों का भी पता नहीं चलता, एक सेकंड चेंज हो जाता है, एक सेकंड इधर उधर चला जाता है. बंदे का पुत्र नहीं. ओए होए होए, दो दिल मिल रहे हैं. भाई दरवाजा खोल दे, मेहरबानी तेरी. एक सेकंड. चाचा प्लीज, आर यू गोइंग टू वाटरलू? ओह थैंक यू. बहुत आगे जाएगा. आज इसने मेरा ख्याल किया. दरवाज़ा बंद हो चुका था, लेकिन इसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला. एक दिन इसके लिए ज़िंदगी का कोई दरवाज़ा खुलेगा. पहला दिन लंदन में लंबा हो गया, लेकिन ज़िंदगी इसी तरह बिजी हो तो सही रहती है. मैं अक्सर कहता हूँ कि I'd rather be in pain but be bored. Boredom is not an option. You have to be out and about. It's my first day. I'm not feeling well. लेकिन मुझे पता था अगर मैं घर पे रहता ना बेड में, तो मेरी तबीयत ख़राब ही हो जानी थी. I knew I had to go out. I had to work. I had to tell myself that I'm moving forward in life. I'm progressing. ये है लंदन की गलियाँ जहाँ मैं पिछले पता नहीं 8 सालों से फिर रहा हूँ. As a student I came here. किंग्स में आया, अंडरग्रेड किया, इधर वाटरलू कैंपस से स्ट्रैंड दिन में 3-3 चक्कर लगाता था इस ब्रिज पे. ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, मैंने पिछले 8 सालों में इस ब्रिज पे पता नहीं कितने चक्कर लगाए. कभी खुश, कभी स्ट्रेस्ड, कभी वरिड. एग्ज़ाम पे भाग रहा हूँ, एग्ज़ाम से आ रहा हूँ, क्लास पे जा रहा हूँ, क्लास से आ रहा हूँ. कभी क्या यार, ज़िंदगी, वक्त कैसे गुजर जाता है. वक्त कब कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता. सोच रहा हूँ अपनी जिंदगी के आने वाले कुछ वक्त आप लोगों के साथ गुजार दूं इन व्लॉग्स के थ्रू.